Good morning. I hope audio is clear. हाँ सर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन इन द फर्स्ट हाफ। ठीक है, ये जब लिंक्स चालू है तब तक हम जीओसी पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड हाफ यानी कि जब लिंक दोबारा कनेक्ट करेंगे तब हम डाउट डिस्कशन करेंगे आइसोमर्स वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेजोनेंस वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट लेक्चर। तो रेजोनेंस कहाँ पर होगा, ठीक है, वो आइडिया समझ में आ गया आपको कि रेजोनेंस किस जगह पे हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तो वहां पे रेजोनेंस होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें ना नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द थर्ड टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन, नाउ सी, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये क्या चीज है। तो देखो, ये वाला जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये भी किस तरह से ऑपरेट होता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले इसकी कुछ की बातें हैं, की पॉइंट्स है, वो याद रख लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको हम कैपिटल एच से बोलेंगे, कैपिटल एच इज ऑल्सो known as no bond resonance। मतलब यहाँ पे ये चीज कैसे आई होगी, विल ट्राई टू फिगर आउट दिस थिंग कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग है ना नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। नो बॉन्ड रेजोनेंस, बॉन्ड नहीं है वहां पे और रेजोनेंस हो रहा है ऐसा। तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन या फिर इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास है ना एक अल्कीन है। अब ये अल्कीन है तो यहाँ पे आपके पास एक और कार्बन होगा इस तरह से, और यहाँ पे है ना यू हैव 3 हाइड्रोजन लाइक दिस। ये हाइड्रोजन है और ऑब्वियसली यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा एंड हियर वी हैव 2 हाइड्रोजन। ये हमने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, इसका नाम है प्रोपीन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे होंगे, लेट से इसको नाम दे देते हैं 1 2 3। ये जो 1 2 3 हैं ये हाइड्रोजन है क्या। तो आपके पास है ना यहाँ पे हाइड्रोजन जिनको हमने सिंबल दे रखा है 1 2 3। ये हाइड्रोजन, इनको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। हम अल्फा हाइड्रोजन किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो हमें ना हमारा जो सिस्टम है वो ये है, दिस इज आवर सिस्टम। ठीक है, अल्कीन है जो हमारा सिस्टम है, और हमने क्या करना होता है कि अल्फा हाइड्रोजन को डिफाइन करना होता है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया, उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। और अल्फा कार्बन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन लगे होते हैं दे आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन्स। आई होप इट इज क्लियर, दिस इज वेरी सिंपल, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास है ना कोई हेलोजन है, जैसे कार्बन फिर एक कार्बन, ठीक है, फिर एक कार्बन। सो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने एक हेलोजन लगा दिया, हेलोजन मतलब क्लोरीन। तो हेलोजन, हम हमारा यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया कि हमारा जो सिस्टम है वो हेलोजन है, अल्काइल हैलाइड है। सो दिस इज आवर सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट कार्बन होगी ना उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा, और जो सेकंड कार्बन होगी वो बीटा हो जाएगी, और थर्ड कार्बन होगी वो गामा हो जाएगी। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन पे जो लगे होंगे, ठीक है, सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन attached to attached to अल्फा कार्बन, उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। दैट मेक सेंस टू एवरीवन, राइट। मैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स की बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आपके पास इस तरह का कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपके पास एक कार्बन लगी हुई है, एक और कार्बन लगी हुई है, ऐसे ये कार्बन लगी हुई है।
नाउ व्हाट इज आवर सिस्टम, तो सिस्टम यहाँ पे क्या है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा यहाँ पे पूरा सिस्टम होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज आवर सिस्टम, कार्बोनिल कंपाउंड इसको बोलेंगे हम लोग। सो दिस इज आवर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, ये हो गया अपना कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ पे इस सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये कार्बन होगा अल्फा, ये कार्बन होगा बीटा और ये कार्बन होगा अल्फा। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आप ध्यान से देखिए कितने हाइड्रोजन अल्फा होंगे। तो बेसिकली आपको पता है एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा, दो हो गए, और ऑब्वियसली यहाँ पे एक, दो और तीन हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, तो टोटल हाइड्रोजन आ गए 5, ठीक है। सो वी हैव 5 अल्फा हाइड्रोजन इन दिस कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सपोज कंसिडर अ केस जिसमें इस कार्बन के ऊपर प्लस है, और इस प्लस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन एंड दिस कार्बन। अब आपको पता है कि यहाँ पे है ना, जितने भी मैंने, अगर मैं इसको सिस्टम मान रहा हूँ, दिस इज माय सिस्टम, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह से हाईलाइटेड डॉटेड लाइन से ऐसे किया, तो ये अगर सिस्टम है तो ये कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, ये क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, ये क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा। तो आपके पास में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे बताइए, 9 मिलेंगे। इज इट ओके टू एवरीवन? हाँ सर। ओके, सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स कैसे हम देखते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से हम देखते हैं। सपोज हमारे पास एक OH एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि सिस्टम है, तो इस तरीके से हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे सिस्टम कौन है, हु इज गोइंग टू बी सिस्टम, ऑब्वियसली फिनॉल, ठीक है, ये आपका सिस्टम होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन क्या होगी, अल्फा कार्बन, ये कार्बन क्या होगी, बीटा, और ये कार्बन भी क्या होगी, बीटा। सो यहाँ पे अगर हम अल्फा हाइड्रोजन गिनने की कोशिश करें तो हमें कितना मिलेगा, ओनली 1। वन सर। I hope it is clear to everyone. So everyone got the idea about alpha hydrogen, because this hyperconjugation concept is completely based on the alpha hydrogen. I hope it is clear. यस सर। Okay, great. So सिस्टम में थोड़ी दिक्कत होगी सर। भाई सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें उसके पिताजी कौन है, ये समझो। हाँ मान सर। लो कि वो प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा, जैसे मैंने एक ऐसे ही रैंडमली मॉलिक्यूल लिखा है, लेट्स से वी हैव दिस मॉलिक्यूल। अब आप खुद से पता लगाओ कि इसमें द फादर ऑफ कंपाउंड कौन होगा, हु विल डिसाइड द केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, हु विल डिसाइड। COH। हाँ, तो यही सिस्टम हुआ ना बालक, क्या ये क्या हो गया, तुम्हारा सिस्टम हो गया। यस सर। अब ये कार्बन क्या हो जाएगी, अल्फा, ये कार्बन क्या हो जाएगी, बीटा, ये क्या हो जाएगी, गामा, और अगर एक और कार्बन होती तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ऑब्वियसली दो यार, इसमें कौन सी हाँ बड़ी बात सर। है? एक हाइड्रोजन इधर लगी होगी, एक हाइड्रोजन इधर लगी होगी, है ना। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है। अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि ये वाले सिस्टम में बताइए हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आई हैव, इसमें कितने अल्फा एच हैं, तो आप कहेंगे अल्कीन के रिस्पेक्ट में हमें देखना चाहिए, तो कितने अल्फा एच आएंगे बताओ। अगर मेरे पास ये वाला सिस्टम है, हाउ मेनी अल्फा एच आई हैव, ठीक है, ध्यान से देखो, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। इस वाले में कितने होंगे, 0 होगा, इस वाले में कितने होंगे, 0 होगा। वाई, बिकॉज वी डोंट हैव हाइड्रोजन ना, कार्बन अल्फा वाला है ही नहीं आपके पास। देखिए हाँ भाई, सर। ये हाइड्रोजन यहाँ लगी हुई है, इस हाइड्रोजन को यहाँ बना लो, ये हाइड्रोजन यहाँ लगी हुई है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि कोई भी एक डबल बॉन्ड को अगर आप सिस्टम मानेंगे तो नेक्स्ट में फिर से डबल बॉन्ड आ गया, सो यू डोंट हैव अल्फा पोजीशंस, राइट। तो यानी कि एक चीज और समझ लो यहाँ पे कि भाई अल्फा हाइड्रोजन जब हम देखेंगे
तो वो जो अल्फा कार्बन है ना, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, अल्फा कार्बन कम sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? sp3 हाँ सर। हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है नहीं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है नहीं। सपोज आपसे कभी कोई पूछ ले कि बताओ इस वाले अल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछे कि अल्फा हाइड्रोजन बताइए कितने हैं, तो आपका 0 सर। आंसर क्या आएगा? 0 सर। अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगा 0। बहुत ही बढ़िया। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे कितने, तो 0 हम निकाल चुके थे। सपोज लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, सपोज मैंने यहाँ पे बेंजीन बनाया है और उस पे एक मिथाइल बनाया है ऐसे, तो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आई हैव इन दिस सिस्टम? 3 सर। 3 है। सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये आपकी अल्फा पोजीशन है। आप अगर ठीक से पता समझ पा रहे हैं तो ये आपका अल्फा कार्बन है विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम। ये वाला जो सिस्टम है उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है कि नहीं, बताओ। और अल्फा पोजीशन के साथ साथ में ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, देख लो। आई होप दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, एवरीवन गॉट दिस? हाँ सर। यस सर। सो दिस इज द आइडिया। आप सबसे पहले ये बात समझ पाए कि अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, कैसे हम ढूंढेंगे, ठीक है, ये चीज को ध्यान से समझ लेना आप, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि मुझे आप बताइए कि अल्फा हाइड्रोजन इस वाले मॉलिक्यूल में कितने हैं। सपोज आई हैव समथिंग लाइक CH3, CH2, CH प्लस, ठीक है, और CH3। सो हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आई हैव इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम? यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? तो बेसिकली 5 सर। 5 सर। है ना, 5 हो जाएंगे, ठीक है। कितने लोगों का ये आंसर बन रहा है? 5। 5 इज अ राइट आंसर। बेसिकली इस पर्टिकुलर स्पीसीज का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका नाम है कार्बोकेटायन। तो अगर इसका नाम कार्बोकेटायन है तो यही आपका क्या होगा, कार्बोकेटायन, वही क्या होगा आपका सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन जो है दैट दिस विल बिकम ऑटोमेटिकली सिस्टम। तो ये आपका अल्फा पोजीशन है, ये आपका अल्फा पोजीशन है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर। ठीक है, मतलब है ना, आपके सामने जो भी केमिकल स्पीसीज होगा ना उसका आप है ना नाम बोलिए अपने मन में। आपको पता चलेगा कि जो नाम आपने बोला और जो नाम सफिक्स में आ रहा है वो उसका अल्फा होगा, है ना। मतलब वो सिस्टम होगा, उसके रिस्पेक्ट में आपको जो फर्स्ट कार्बन मिलेगा दैट विल बी योर अल्फा कार्बन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू द हाइपर कॉन्जुगेशन इशू। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है, आई विल एक्सप्लेन लाइक सी, वी हैव, this is the example we are actually considering. In this particular molecule we have 3 alpha H. So यहाँ पे किस तरह से रेजोनेंस होगा? सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें ये जो अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन वाला बॉन्ड है, CH बॉन्ड, ये कौन से वाले सिस्टम पे हम देख रहे हैं, अल्फा पोजीशन पे देख रहे हैं। वी आर लुकिंग और वी आर एनालाइजिंग अल्फा पोजीशंस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहूं, तो इस बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ना चाह रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, कार्बन का या हाइड्रोजन का? कार्बन। कार्बन का। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इफ आई विश कि ये बॉन्ड टूट जाए तो मुझे क्या इस तरह का फोटो दिखाई देगा? इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड हाइड्रोजन प्लस के साथ बाहर हो जाएगा। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ये हमारा मॉलिक्यूल है जिसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं इस वाले बॉन्ड को ना तोड़ूं और मैं इस वाले बॉन्ड को भी ना तोड़ूं,
तो मैं इधर वाले को तोड़ूंगा तो मेरे पास एक H+ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये आपका सेकंड हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। और तीसरा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड बचा लिया, ये बचा लिया, यहाँ माइनस और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ठीक है। सो एक चीज यहाँ से ये सीखने को अपन को मिल गई कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा H। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। जैसे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन थे तो हमें 3 जो स्ट्रक्चर मिले हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन विल डिसाइड मेजर पार्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ अल्फा H। क्या ये वाली बात भी आप याद रख लोगे? स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ अल्फा H के। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा है तो उससे क्या पता चलता है, उससे ये पता चलता है कि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी ज्यादा होंगी। इज इट ओके? हाँ सर। ओके ग्रेट। तो ध्यान से समझो कि अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर किसी मॉलिक्यूल के ज्यादा बनते हैं तो वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो अब देखो, अब कहानी क्या है इसमें। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बॉन्ड नहीं है। ठीक है, बॉन्ड मतलब हमने तोड़ दिया है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। हमने जो बॉन्ड, ओरिजिनल बॉन्ड था, उसको हमने क्या करा, ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, डैश बना देता हूं मैं, यहाँ पे भी हमने डैश कर लेना है और यहाँ पे भी हमने डैश कर लेना है। तो मैंने एक चीज लिखी थी कि नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ दिया गया है, लेकिन हाइड्रोजन को दूर नहीं भेजा गया है, हाइड्रोजन को वहीं पास में बिठा दिया है। तो क्या हो रहा है, वास्तव में वहां पे बॉन्ड नहीं है ना, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इज इट ओके? बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई। अब दूसरी चीज, यहाँ पे बॉन्ड टूटा तो इस वाले अल्कीन को फायदा क्या हुआ होगा, जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब ये बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन आए, वो इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे इस बॉन्ड पे अगर आ जाए तो क्या ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरीके से, बताओ? तो यस सर। तो हाँ इस सर। इस मॉलिक्यूल को थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मामा के वहां घूम के आएंगे। और मैंने कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम घूम के आते हैं तो वो सिचुएशन हमेशा बेटर सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे बैठे रहेंगे तो वो कोई फायदे वाला काम है नहीं। तो इज इट ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। तो देखो, नो बॉन्ड और सामने बाद में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो गया है, डी लोकलाइजेशन हो गया है। इज इट ओके टू एवरीवन? और ये सिचुएशन तो हर बंदे में होगी, है ना? जितने भी ये जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स है उन सब में दिखाई देगा ऐसा काम। इज इट ओके टू एवरीवन? समझ आ रही है हाँ बात? सर। बहुत बढ़िया। नाउ सी वन मोर एस्पेक्ट। ये जो बॉन्ड आपने तोड़ा वो कौन सा वाला बॉन्ड था, जो बॉन्ड आपने ब्रेक किया वो कौन सा वाला बॉन्ड था? वो बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखना है, जब हम रेजोनेंस करवाते हैं तब हम इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कराते हैं। इज इट ओके टू एवरीवन? याद करो, इन यस रेजोनेंस, सर। यस सर। इन रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, है ना? तो डीलोकलाइजेशन, लेकिन कौन से वाले इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन? ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स का, जो लोन पेयर की फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेट में हो सकते हैं। उनका डीलोकलाइजेशन होगा तो हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस कहेंगे। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है
तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में कहूं तो आप समझ गए। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी कि पहले सिग्मा बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद में सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे सिस्टम में। ठीक है, तो अब आप खुद से भी सोचो, कॉमन सेंस लगाओ कि यार रेजोनेंस अच्छा होगा या हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा होगा। ऑब्वियसली रेजोनेंस अच्छा होगा, क्योंकि रेजोनेंस में आप है ना पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, बॉन्ड कौन सा वाला टूट रहा होता है, पाई। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में आप कौन से वाले बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ सिग्मा। रहे हैं। ये आपको कॉमन सेंस पता होगा कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड इज अ हाँ सर। पावरफुल देन पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये तरीका तो आपको मालूम ही है। अब एक बात समझिए आप ध्यान से कि अगर सिग्मा बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कम मिलेगा। समझ में आ रही बात? सो वी आर इन्वेस्टिंग मोर इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉफिट, and let's say we are investing less and we are getting the same amount of profit. So which one is better situation? Obviously जहां पे हमने इन्वेस्टमेंट लेस किया हो, तो इन्वेस्टमेंट लेस किधर करेंगे हम लोग, पाई बॉन्ड को तोड़ने में लेस इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इसलिए हमारा हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेंस को प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे। अगर आपको स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है और रेजोनेंस भी हो रहा है वहां पे, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, रेजोनेंस को प्रायोरिटी मिलेगी ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रही बात? हाँ सर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। नोट, रेजोनेंस will get priority over hyper conjugation while dealing with stability of molecule. Is it okay to everyone? हाँ सर। ठीक है, ये लाइन याद रखनी है कि रेजोनेंस को प्राथमिकता देनी है। वी हैव टू कंसिडर रेजोनेंस इफेक्ट फर्स्ट, देन वी आर कंसिडर द हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। ओके, जब भी हमको स्टेबिलिटी डील करना होगा। सो दिस इज द आइडिया। नाउ सी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दो टाइप का होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या होगा, दो टाइप का होगा। किस किस टाइप का होगा तो देखो जरा। हाइपर कॉन्जुगेशन में वही दो इफेक्ट आएंगे, एक को हम लोग बोलेंगे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और एक को हम लोग बोलेंगे माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है वो चीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। क्लियर है? और ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्लस एच कब होगा और माइनस एच सी कब होगा। देखो अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, जो कि हमारा एग्जाम्पल था प्लस एच का। अब ऐसा क्यों, तो जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे तो ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जा रहा है। इज इट ओके? सो हाइड्रोजन जब यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, वी आर ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमें इलेक्ट्रॉन सिस्टम के पास मिल रहे हैं। ठीक है, वी आर गेटिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द सिस्टम। जो लिविंग स्पीसीज है जो कि हाइड्रोजन है,
वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके जा रहा है। इज इट ओके? ठीक है ना, समझ हाँ में आ रही सर। बात? ये होता है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। नाउ व्हाट अबाउट द माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन? सो सी प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। वी हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम एंड नाउ वी हैव F ओवर हियर। तो ये अल्फा एटम है आपका, ठीक है। सो हियर वी हैव अल्फा एटम। अब अल्फा एटम बोल रहा हूं मैं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं बोल सकता मैं, और अल्फा एटम कितने हैं मेरे पास? 3 है, और वो है कौन? तो बेसिकली F है। इज इट ओके? यस अब आप सर। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन देखने के लिए, तो हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? प्लीज टेल मी, एफ कार्बन सर। Fluorine, और sir. F? So fluorine is more electronegative. So what will happen if we are going to break the bonds? What will happen? So I guess एफ माइनस। everyone got that idea. बहुत बढ़िया. So this is going to happen over there. F जाएगा जरूर, लेकिन माइनस के साथ जाएगा, leaving behind positive charge in on the system, right? So आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो लिविंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इसको बोलते हैं माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। बिकॉज जो भी लीव कर रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। समझ आ रही बात आपको? यस सर। ठीक है, तो माइनस, अब देखो अगर आपको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा दिमाग लगाना पड़े कि क्या माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगा। सो ये है ना, बहुत मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट में 90% टाइम हम यही चीज बात करेंगे, इसी की बात करेंगे। किसकी? प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन की। और वो किससे डील होगा? अल्फा हाइड्रोजन से, ठीक है। और माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? 10%। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? अल्फा एटम से बात करेंगे। इज इट ओके? और अल्फा एटम कौन होगा? अल्फा एटम कौन होगा? वो एटम होंगे सारे के सारे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। किससे? Carbon, sir. मस्ट बी ग्रेटर देन कार्बन। बहुत बढ़िया, ये चीज आप समझ पाए क्या? Yes, sir. ठीक है, यानी कि माइनस हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट अगर ऑपरेट करवाना हो तो हमारे पास कार्बन और एक ऐसे एटम का सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। ठीक है, तब जाके हमें माइनस हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा? प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। ठीक है, माइनस आपको बहुत ही रेयर आएगा। इज इट ओके? हाँ सर। ओके ग्रेट। नाउ अब देखो, ज्यादातर जो केमिस्ट्री में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखना होगा वो कहाँ देखना होगा? सो बेसिकली आपको देखना होगा एक तो अल्कीन के अंदर। ठीक है, अल्कीन की स्टेबिलिटी। सो वी आर गोइंग टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन with the help of hyperconjugation. Stability of alkene directly proportional to number of alpha H। ठीक है, ये हमें रूल अप्लाई करना है। ठीक है, और इसको हम A मान लेते हैं लेट से। और दूसरा है आपको कार्बोकेटाइन के केस में ये चीज अप्लाई करनी है। कार्बोकेटाइन के केस में, अब कार्बोकेटाइन के केस में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना है? यहाँ पे अगेन यू हैव टू राइट लाइक दिस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। इज इट ओके? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे यस उतनी सर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। तो ये यहाँ पे ज्यादातर केस में आपको ये दोनों पे ही देखना होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, बाकी जगह पे भी आता है बट वो मतलब है ना, रेयर सिचुएशन होती है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको आइडिया दे दिया जाएगा कि किस तरह से आपको देखना होगा। सो दिस इज इट, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अभी देखो इसमें आपको क्या क्या की पॉइंट्स का आइडिया होना चाहिए। की पॉइंट्स,
तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। इज इट ओके? हाँ सर। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात इसमें याद रखनी है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस विस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है भाई, ध्यान रखना है। और फोर्थ, ये परमानेंट इफेक्ट तो है ही, है ना, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। और स्टेबिलिटी किस तरह से देखनी है, मतलब अल्फा एच आपको देखना होगा, या तो अल्फा एटम देखना होगा। अल्फा एटम की बात कब होगी, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन में। अल्फा एच की बात कब होगी, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन में। ये ठीक है। हाँ सर। तो ये है समरी अपनी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने इंडक्टिव को देख लिया, रेजोनेंस को देख लिया, और हाइपर कॉन्जुगेशन को देख लिया। अब हमारे पास में एक इफेक्ट है जिसका नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो हम देखेंगे, कैसे देखेंगे। देखिए, ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ना, ये क्या होता है, ये बहुत आसान है, मतलब 5 मिनट में समझ सकते हैं इसको। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो होता है डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वाया रेजोनेंस। delocalization of pi electron of a group, ठीक है, वाया रेजोनेंस, ठीक है, या थ्रू रेजोनेंस भी लिख सकते हैं आप, थ्रू आप लिख लीजिए, थ्रू रेजोनेंस, ये ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट है, delocalization of pi electron of a group through resonance. So let me give you one example to understand this. Suppose we have a benzene system. तो आपको पता है कि बेंजीन सिस्टम में क्या होता है, रेजोनेंस होता है पूरा पूरा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है CH2 माइनस। इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ सी, ये जो ग्रुप है वो, उसका बिहेवियर वी नीड टू एनालाइज। ये जो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है ना बेंजीन के ऊपर, हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ ग्रुप। अब इस ग्रुप के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है। कैसा है, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ, जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर विच कैन पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। इज इट ओके? पाई इलेक्ट्रॉन का ये मतलब कभी नहीं होता कि वो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन का ये मतलब भी होता है कि वहां पे वो लोन पेयर की तरह प्रेजेंट हो, लेकिन वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सी, सो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये आपको है ना, ये जो नेगेटिव लोन पेयर है वो क्या है, आपको पता है लोन पेयर फिर क्या है, सिग्मा, और उसके बाद में पाई है। तो आपको मैंने सिखाया था कि नेगेटिव, उसके बाजू में सिंगल हो, उसके बाद में डबल हो, तो क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? यस, ये रेजोनेंस करता है। सबको मालूम है ना ये वाला पार्ट, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द दिस मॉलिक्यूल। सो हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस, देखो ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड आगे की ओर शिफ्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोटो बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं फोटो बनाऊंगा तो ये इस तरह का आपको मॉलिक्यूल दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा,
ओके डन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज आता हुआ दिखाई देगा, और बाकी जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और ये नेगेटिव क्या वापस इधर यहाँ पे अटैक कर सकता है, और ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो अब आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी? ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, और जब ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई देगी। ये बॉन्ड आपका टूट चुका है और ये बॉन्ड इज इट ऐसा है। अब देखो ये वापस इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बॉन्ड बना देगा, तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी लाइक दिस। यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेगेटिव सी, ये बॉन्ड तो इधर है और ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया है, एंड हियर वी आर हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज अ डबल बॉन्ड लाइक दिस। अब देखो ये नेगेटिव यहाँ वापस आ जाए, ये बॉन्ड वापस ऐसे टूट जाए, सो यू विल हैव वन मोर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे वापस से क्या मिल गया? नेगेटिव मिल गया, और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिल गया, इस बार यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 और 5। सो यू हैव 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ RS ये कितने बन गए हैं? 5। समझ में आ गई बात आप लोगों को? हाँ एंड सर। सी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 हो गए, लेकिन आपका जो ग्रुप है CH2 ग्रुप है जो नेगेटिव था, ये कनेक्टेड था, ये ग्रुप ने क्या किया? इस ग्रुप ने एक्चुअली में आप देखेंगे लोन पेयर को डोनेट किया। लोन पेयर डोनेशन ये ना, इसने क्या करा? लोन पेयर डोनेट किया। इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है, क्योंकि वो लोन पेयर रिंग में भेज रहा है, तो लोन पेयर डोनेट किया। तो ये जो ग्रुप है ना आपका यहाँ पे, ये जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलेंगे कि इस बंदे ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है? +m कर रहा है। ठीक है, +m का मतलब ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा बढ़ा सकता है सिस्टम के अंदर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं +m इफेक्ट। समझ आ रही है बात आपको? हाँ सर, आ गई। ठीक है, मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज है ना पूरे सिस्टम में घूमेगा। ठीक है, सो बस सिंपल ट्रिक ये है कि +m कैसे हम पता लगाएंगे। सो सिंपल ट्रिक क्या है कि व्हेन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इज डीलोकलाइजिंग इन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में क्या है कि नेगेटिव चार्ज घूमता हुआ आपको दिखाई दे, जैसे यहाँ घूम रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से जब नेगेटिव चार्ज घूमता हुआ आपको नजर आएगा ना, तो हम बोलेंगे कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां पे। इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। Okay, so this is the simple mesomeric effect. ठीक है, we'll understand examples of mesomeric effect as well in the next session. ठीक है, अभी आज हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को पढ़ा है। आप हाइपर कॉन्जुगेशन को ठीक से रिवाइज करिए, देखिए कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन का कितना अच्छा सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है, बेसिक थियरी आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, विल सॉल्व क्वेश्चंस इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर आउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ऑल द इफेक्ट्स। ठीक है, उनको अप्लाई कैसे करना है वो डिस्कशन ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कौन से मॉलिक्यूल में